आप सभी को मेरा नमस्ते। आप सभी का स्वागत है सिताइन की स्वाध्याय सीरीज़ में। तो आज हम 7 चैप्टर पे पहुंच गए हैं, जिसमें हम जानेंगे अयोध्या में समायोजन। अभी तक हम जान चुके हैं कि माता का विवाह हो चुका है, वो अयोध्या में आ चुकी है। तो सीता माँ अपनी सेविकाओं को समझाती है कि जो मिथिला था वो काफ़ी अलग था और अयोध्या उससे बहुत अलग है। वहाँ के तौर तरीके, रीति रिवाज सब अलग है, लेकिन हमें उसी में ढलना होगा। और आप ध्यान रखना कि वहाँ के जो नौकर चाकर हैं, सेवक हैं, उनके साथ ज़्यादा बातचीत में ना फंसो कि आप अपना काम, आपको अपना कार्य करना है वहाँ पर। तो वो समझ जाते हैं कि हम जहाँ जा रहे हैं हमें वहाँ के माहौल में ढलना है धीरे धीरे। तो ऐसा ही हुआ, जैसे सेविकाएँ वहाँ पहुँची मिथिला से, तो उनको एक कक्ष दिया गया जो माता के कक्ष से थोड़ा पास ही था। और उनका बस यही काम था कि बस माता की देखभाल करना, जो माता को सामान चाहिए वो सब देना। तो वो हर दिन प्रतिदिन वही काम करती थी। और फिर सोमा ने बोला मीनाक्षी को कि मीनाक्षी, अभी हम वहाँ पे तो माता बोलते थे, सीता माँ को माता कह के पुकारते थे, यहाँ वो एक रानी है। और मैंने महल में देखा कि कोई भी उनको किसी नाम से नहीं पुकारता, सभी रानी के उससे पुकारते हैं। तो हमें भी उनको उसी नाम से पुकारना है, हम रानी कहेंगे। लेकिन जब हम एक साथ बैठे होंगे, उनके साथ अकेले में होंगे, तब हम उनको माता कह के पुकार सकते थे। जैसे हम मिथिला में काम करते थे, बिल्कुल वैसे हम बिहेव कर सकते हैं। तो वो समझ जाते हैं, तो वो अपने कार्यभार में लग जाते हैं कि माता के लिए फूलों की थाली सजाना, वस्त्र निकालना, जो भी उनके कार्य होते हैं। पर वो कहीं ना कहीं माँ को मिस कर रहे हैं। मीनाक्षी माता को बहुत मिस करती है कि कैसे मिथिला में वो साथ रहती थी, समझाती थी, सब कुछ कार्य करती थी, पर अभी वो ज़्यादा बातचीत नहीं कर पा रहे। बहुत कम अवसर ही ऐसे लगते थे कि वो श्री राम जी को और सीता माता को सभा में बैठा देखती थी, वहीं से उनको निहारती थी, उनके वो प्यार को महसूस करती थी। तो मीनाक्षी रोती है और याद करती है कि मिथिला कैसा था, यहाँ पे क्या सब कुछ है। पर अभी वो मिथिला में नहीं है, अभी वो अयोध्या में, यानी कि जहाँ हम जिस समय हैं हमें उसके हिसाब से काम करना चाहिए। हम प्रेजेंट मोमेंट में हमें रहना है। अभी हम पास्ट में रहेंगे तो हम आगे कभी बढ़ नहीं पाएंगे। तो सोमा मीनाक्षी को यही समझाती थी हर पल, अभी हम जहाँ हैं हमें उस कार्य को करना है सिर्फ। तो कार्यभार चलता रहा और धीरे धीरे उनको लगा कि माँ कितना मिस कर रही होंगी ना वनों को, नदियों को, कि वहाँ मिथिला में वो कितना फ्रीली घूमती थी। तो माँ वाकई में मिस कर भी रही थी। और तो एक दिन ऐसा ही हुआ कि माँ के मन में आ रहा है कि मुझे जाना है। लेकिन इससे ही पहले एक घटना घटती है कि सोमा बड़ी चिंतित नज़र आती है। तो मीनाक्षी बोलती है कि तुम चिंता में क्यों, क्या हुआ? तो सोमा बोलते हैं कि यहाँ महल में ना सब कुछ दिख अच्छा रहा है, पर है सही नहीं। तो मीनाक्षी को समझ नहीं आता। तो सोमा बोलती है कि यहाँ पे एकता का अभाव है, कि यहाँ के जो महाराज हैं वो खुद रानियों में बटे हुए हैं, यहाँ पे एकता है ही नहीं। तो मीनाक्षी को लगता है कि सोमा तुम ज़्यादा सोच रही हो, सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा है, तुम ज़्यादा बारीकी से चीज़ों को देख रही हो। पर सोमा बोलते कि नहीं मीनाक्षी, तुम सिर्फ बाहर की सुंदरता को, खुशियों को देख रही हो, अंदर क्या है वो मैं समझ पा रही हूँ। और मुझे पता है कि सीता माँ भी उस चीज़ को समझ पा रही होंगी ज़रूर। पर मीनाक्षी ज़्यादा ध्यान ना देके अपने कार्य में लगी रहती है। तो एक दिन क्या होता है कि माँ रात को सेविकाओं को बुलाती है अपने चारों को और बोलती कि हम कल सुबह सुबह सरयू नदी के पास जाएंगे, क्योंकि अभी माँ को नदी के पास जाने का बहुत मन हो रहा है। और ऐसा ही तय होता है, अगले दिन सुबह सुबह माँ सेविकाओं के कपड़े पहनकर, वस्त्र पहनकर, चारों सेविकाओं के साथ नदी की तरफ जाना शुरू करती है। और कोई पहरेदार रोकता है तो वो उन्हें बोल देती है कि हम मिथिला से आई हुई सेविकाएँ हैं। तो वो जैसे नदी को देखती है, अपना सा घूंघट उतारती हैं और नदी में पाँव रखते हैं, उनको इतनी खुशी महसूस होती है। जो खुशी को, जो फ्रीडम को वो मिथिला में महसूस कर रही थी ना, वो उन्होंने बहुत समय के बाद यहाँ महसूस किया। उस नदी को प्रणाम किया, स्पर्श किया और सोमा को बताया कि नदी मुझे कब से बुला रही थी। सोमा को लगता है कि नदी आपको बुला रही थी, ऐसे कैसे? तो माँ बोलती है कि देखो मुझे कितने महीने हो गए यहाँ पर आए, और नदी की देवी क्या सोच रही थी कि मैं उनसे मिलने भी नहीं आई। तो इसलिए मैंने योजना बनाई थी कि मैं नदी से मिलने जाऊँगी, नदी में जाऊँगी। तो वहीं पर दूर खड़े हुए श्री राम जी माँ को देख रहे हैं कि वो कितना खुश महसूस कर रही हैं। तो सभी सेविकाएं चली जाती हैं, तो श्री राम जी और माँ खड़े होते हैं वहाँ पे। तो श्री राम जी बोलते हैं कि आप मुझे पहले बताते कि आपको नदी में जाना था, मैं खुद आपको लेकर आता। लेकिन वो माँ कुछ नहीं बोल पाई उस समय पे। तो श्री राम जी बोलते हैं कि मुझे पता है आपको फ्री घूमने की आदत है, आपको बिल्कुल स्वतंत्र रहने की आदत है, तो लेकिन अभी मुझे पता है अयोध्या थोड़ा सा डिफरेंट है मिथिला से, आपको थोड़ा समय लगेगा, उसके बाद स्थितियाँ बिल्कुल वैसी ही हो जाएंगी जैसा आप चाह रही हो। तो माँ बिल्कुल खुश रहती है। तो दोनों अपने कक्ष में आते हैं और फिर माँ को होता है कि मुझे वनों में जाना है। तो श्री राम जी बोलते हैं कि ठीक है, अभी हम वन में चलते हैं, मैं आपको वन घुमा कर लाता हूँ, क्योंकि माँ मिस कर रही थी पेड़ों को, उन पक्षियों की चहचहा को, फूलों की खुशबू को। तो वो वन में जाते हैं। तो जैसे श्री राम जी बोलते हैं कि आओ सीता, आप रथ पे बैठ जाओ, हम वन की तरफ चलते हैं। तो माँ बोलती है कि रथ पे नहीं,
जो नंगे पाँव चलने का मज़ा है ना, जो जब पाँव हमारा धरती को स्पर्श करता है, छूता है, उसकी जो ऊर्जा है वो बहुत अलग है। यानी कि रथ पे मज़ा नहीं है, हम पैदल जाएंगे। तो श्री राम जी बहुत खुश होते हैं, वो सोमा को साथ लेके जाते हैं कुछ कार्यभार के लिए, तो वो तीनों जा रहे हैं। तो जैसे ही वो अपने वन में घूमते हैं तो माँ देखती है कि कितना ज़्यादा असंतुलन है, कि मिथिला में तो ऐसा नहीं था। हाँ ठीक है, वर्षा नहीं हुई, सब चीज़ें नहीं हुई, पर इतना असंतुलन तो नहीं था कि अयोध्या में कितना ज़्यादा असंतुलन हो रखा है। तो उनको बहुत वो आता है मन में, प्रेम आता है उन पेड़ों के लिए, कितना उनके साथ कुछ हो गया है कि मैं इनकी कैसे मदद करूं। तो वो श्री राम जी को बोलते हैं कि हमें कुछ करना चाहिए इस प्रकृति को बैलेंस करने के लिए, अदरवाइज तो ये प्रकृति जब अपना प्रकोप दिखाएगी तब क्या होगा। तो सोमा भी सब कुछ सुन रही है। जैसे सोमा महल में वापस आती है, माँ और श्री राम जी अपने कक्ष में जाते हैं, तो सोमा मीनाक्षी को बताती है कि आज मैंने सुना कि माँ कितनी बता रही थी हम सबको कि कैसे प्रकृति को बैलेंस करना चाहिए, कितना वनों में लोगों ने नुकसान किया हुआ है, जो कि बिल्कुल भी सही चीज़ नहीं है। क्योंकि प्रकृति का तो नियम है देना, लेकिन हमारा भी एक नियम बनता है लेने, जब हम कुछ चीज़ ले रहे हैं तो दुगना करके वापस भी करें प्रकृति को, और पूछ कर प्रकृति माँ से लें कुछ भी। तो उसको लगता है सोमा को, सोमा एक बात बोलते हैं मीनाक्षी को कि जब माँ यहाँ से चली जाएंगी तब क्या होगा। तो मीनाक्षी को लगता है कि अब सोमा कौन सी कहानी बता रही हूँ, कि सोमा माँ के साथ ज़्यादा कनेक्ट कर पाती थी, समझ पाती थी एज कम्पेरिजन टू मीनाक्षी। तो मीनाक्षी ज़्यादा बातों पे ध्यान नहीं देती है, और ऐसे ही दिन चलते रहते हैं। एक दिन क्या होता है कि महल में एक खबर फैल जाती है कि राजा दशरथ, उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई, वो काफ़ी बीमार हो गए। तो माँ जड़ी बूटियाँ लेकर आ जाती है, उनके लिए काढ़ा बनाती है, मंत्रों का जाप करती, सब कुछ करती है, पर किसी भी चीज़ का कोई असर नहीं होता। तो उस समय में क्या होता है कि एक टाइम पे दशरथ महाराज ने अपनी जो पत्नी है कैकई को उनकी हेल्प की थी, मतलब कैकई माँ ने दशरथ जी की हेल्प की थी, और उन्हें दशरथ जी ने बदले में कहा था कि मैं तुम्हें 2 वचन देना चाहता हूँ, तुम मुझसे मांग सकती हो। पर कैकई माँ ने तब तो कुछ नहीं मांगा, लेकिन जब उनकी तबीयत खराब है और ऐसा तय हो गया कि अब दशरथ महाराज के बाद कौन संभालेगा, श्री राम जी। तो जब श्री राम जी की बात आई कि वो अब राज तिलक के लायक हो चुके हैं, कि उनका राज तिलक होगा, तो कैकई माँ दशरथ महाराज के पास जाती है और बोलती है कि मुझे अपने वो 2 वचन चाहिए। तो महाराजा दशरथ को लगता है कि हाँ ठीक है, मैं वो वचनों को पूरा कर सकता हूँ, क्योंकि ऐसी कोई चीज़ है नहीं जो वो ना दे पाए। पर वो उनसे कुछ ऐसा मांग लेती है जो किसी ने कभी सोचा भी नहीं था। तो वो मांगती हैं 2 वरदान। पहला, श्री राम जी को 14 वर्ष का वनवास, और दूसरा उनके पुत्र भरत का राज तिलक। तो ऐसा सुनने भर से ही वो कांप जाते हैं कि ये तुमने मुझसे क्या मांग लिया, तुम कुछ और मांग लेती। लेकिन श्री राम जी अपने पिता की कोई बात नहीं टालते थे, तो उन्होंने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया कि हाँ ठीक है, मैं वनवास में जाऊँगा। तो अभी वनवास में जाना है और माता अकेली तो नहीं रह सकती। तो माँ बोलती हैं कि जहाँ सीता वहाँ राम, और जहाँ राम वहाँ सीता, कि मैं आपके बिना तो नहीं रह सकती यहाँ पर। धीरे धीरे ये बात पूरे महल में फैल जाती है कि श्री राम जी को वनवास में 14 वर्ष का, और सीता माता भी उनके साथ जाएंगी। और लक्ष्मण जी बोलते हैं कि मैं भी आपके साथ जाऊँगा, कि मैं आपकी रक्षा के लिए। तो ऐसा तय हो गया कि तीनों लोग वन की तरफ जाएंगे 14 वर्ष के लिए। प्रस्थान में सिर्फ 1 या 2 दिन ही बचे हुए हैं, सब तैयारियों में लग गए कि क्या होगा अब आगे, कौन संभालेगा ये राजभार, कैसे सब कुछ मैनेज किया जाएगा। तो कौशल्या माँ को लगता है कि अब हम जनक बाबा को क्या जवाब देंगे कि हमने उनकी बेटी को वनवास में भेज दिया। तो वो बहुत रोकती सीता माँ को कि आप मत जाओ, तुम मत जाओ, मैं क्या जवाब दूंगी आपके पिताजी को। तब सीता माँ बोलती है कि मैं कभी भी कोई भी कार्य अपने पिता की अनुमति के बिना नहीं कर सकती। तो मैं उनसे पूछ चुकी हूँ, ध्यान किया, और मैंने उनसे बात कर ली है, और उन्होंने मुझे विजयी भव कि तुम जाओ और जो भी कार्य आगे तुम्हारे पास हैं उनको बहुत अच्छे से कर कराओ। तो अब ये बात मीनाक्षी को भी पता चल गई है, सोमा को भी, सबको। तो सब बहुत परेशान हो गए कि माँ चली जाएगी तो हम कैसे रहेंगे। तो मीनाक्षी सोच रही है कि क्या हम वापस मिथिला चले जाएंगे, हमें मिथिला भेज दिया जाएगा। तो वो बहुत घबरा रही है मन ही मन में कि अगर मिथिला भी जाएंगे तो अब मिथिला भी वैसा नहीं रहेगा, क्योंकि वहाँ माँ नहीं है, जनक बाबा तो अब आश्रमों में ध्यान ही करते हैं, तो अब मिथिला जाके भी कुछ नहीं, और यहाँ पे रहेंगे तो यहाँ माँ नहीं है, तो हम कैसे रहेंगे। तो वो बहुत परेशान रहती है। बट सोमा उसे बोलती है कि तुम चिंता मत करो, माँ जो भी करेगी ना वो बिल्कुल सही निर्णय लेंगी, क्योंकि उनको पता है कि क्या करना और क्या नहीं करना। तो वो अपनी सेविकाओं को सबको बुलाती है और उनको समझाती है बिठाकर कि अब आप लोगों को एक कार्यभार मैं देने जा रही हूँ, जैसा दिख रहा है ना वैसा कुछ है नहीं। कि अभी सबको लग रहा है कि कई माँ ने हमें ये दे दिया कि 14 वर्ष का वनवास है, सब लोग उनको गलत बोल रहे हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं है।
और मैं आपको एक बड़ी रणनीति समझाती हूँ, इसके पीछे का रीज़न क्या है। तो वो बिठाती है और बोलती है कि उषा, तुमको छोटी बहन उर्मिला का ध्यान रखना है, क्योंकि लक्ष्मण भी यहाँ पे नहीं रहेगा तो वो उसके वियोग में चली जाएगी, तुम्हें उसको संभालना है अच्छे से। रोहिणी को बोलती है कि तुम्हें सुमित्रा माँ को संभालना है, लक्ष्मण जी की जो माँ है, क्योंकि वो भी तो अपने बेटे को याद करेंगी, उस शांति को महसूस करना चाहेंगी। और सोमा को बोलती है कि सोमा, तुम्हें कौशल्या माँ को संभालना है, क्योंकि जब राम जी यहाँ पे नहीं रहेंगे तो अपने बेटे को कितना महसूस करेंगी, वो स्नेह और वो प्रेम वो किसे देंगी, तुम्हें वो प्यार देना है उन्हें, ताकि वो उभर पाएँ इस चीज़ से। अब मीनाक्षी सोचती है कि मेरा क्या कार्यभार होगा, तो माँ बोलती है कि मीनाक्षी, तुम्हें कैकेयी माँ को संभालना है। और मीनाक्षी हैरान हो जाती है कि मैं कैकेयी माँ को। तो मीनाक्षी बोलती है कि माँ, आप किसकी सेवा के लिए मुझे नियुक्त कर रही हो, उसकी सेवा के लिए जिसकी वजह से सब कुछ हो रहा है। तो सीता माँ समझाती है कि मीनाक्षी, ऐसा देखने भर से लग रहा है कि कैकेयी माँ की वजह से ऐसा हो रहा है, पर ऐसा नहीं है। क्योंकि अब तुम खुद सोचो, अगर हमें वनों में कार्य करना है, वनों को हमारी ज़रूरत है, लेकिन अगर हम महल में ही रहेंगे तो क्या वन के कार्य हो पाएंगे? कभी भी नहीं हो सकते। तो इसलिए कैकेयी माँ तो सिर्फ माध्यम बनी है हमें हमारे लक्ष्य तक पहुँचाने के लिए। अगर वो वनवास हमें नहीं देंगी तो कैसे हम वनों में जाएंगे, वनों को बैलेंस कर पाएंगे, लोगों को ज्ञान और शक्ति को सिखा पाएंगे? तुम्हें लगता है वो वेदों का ज्ञान जो हमने सीखा वो लोगों तक कैसे पहुँचेगा? जब उनके पास जाएंगे तभी पहुँचेगा ना। तो अभी सिर्फ दिख रहा है कि कई माँ ने ऐसा किया, पर उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। उन्होंने तो बल्कि हमें हेल्प किया है हमारे माध्यम को, हमारे लक्ष्य को अचीव करने के लिए। पर मीनाक्षी के मन में बहुत गुस्सा है कि उनकी वजह से आप लोग जा रहे हो, पर मैं उनकी सेवा कैसे कर सकती हूँ? तो माँ समझाती है कि देखो, जब हम यहाँ से चले जाएंगे, सब लोग माँ को, कि कई माँ को ना बहुत भला बुरा बोलेंगे, सब उनका त्याग कर देंगे, यहाँ तक कि महाराज दशरथ भी, उनकी सेविकाएँ भी। सोचो उनके ऊपर क्या बीतेगी उस समय पे। तो और जब उनको एहसास होगा कि उन्होंने सब कुछ किया और वो क्यों किया, तो वो कितने गिल्ट में चली जाएंगी। तो मैं नहीं चाहती कि वो उस दुख से अकेली गुजरे। मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा उनका साथ दो, तुम उनकी सेवा करो। तो मीनाक्षी ठीक है, हाँ भर लेती है, क्योंकि वो माँ के कार्य को मना नहीं कर सकती। तो ऐसा तय हो जाता है और माँ समझाती है कि देखो, मैं आपके पास नहीं हूँ अभी, लेकिन मैं आपके हमेशा आपके साथ रहूँगी, मेरी प्रेजेंस को आप हमेशा फील कर सकते हो। तो माँ उनको अपने कक्ष के बाहर लेके जाती है और एक अग्नि का कुंज प्रज्वलित करती है और बताती है कि ये मेरा ही प्रतिबिंब है, कि आप लोगों, जैसे आप लोग मेरी सेवा करते थे ना, वैसे आपको इस कुंज की सेवा करनी है। यहाँ पे आपको ध्यान करना है, मंत्रों का उच्चारण करना है, और जिस दिन ये कुंज, अग्नि कुंज बंद हो जाएगा, अपने आप बंद होगा, तो समझ जाना कि हमारा जो लक्ष्य था, जिस कार्य के लिए हम गए थे, वो पूरा हो चुका है। बस आपको हमारी सेवा करनी है। तो मीनाक्षी बोलती है, मीनाक्षी मन में सोचती है कि मैं तो बूढ़ी हो रही हूँ, मेरा स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन गिर रहा है, तो मैं कैसे जब माँ आएंगी मैं क्या बच पाऊँगी? तब तक क्या मैं आपसे वापस मिल पाऊँगी? तो माँ समझाती है मीनाक्षी को, माँ टोक लेती है कि माँ मन का सब पढ़ लेती है सबके बारे में। तो मीनाक्षी को बोलते हैं कि मीनाक्षी, मैं तुमसे अवश्य मिलूंगी, और तुम्हें मेरी भौतिक प्रेजेंस को, मतलब मेरी फिजिकल प्रेजेंस से दूर जाना होगा। मुझे महसूस करना है कि हर पल मैं तुम्हारे पास हूँ। हम भी लाइफ में ऐसे ही करते हैं कि कोई इंसान हमारे साथ है, दूर चला जाता है, तो हमें लगता है कि हम कैसे रहेंगे इसके बिना, क्योंकि हम फिजिकल प्रेजेंस के पीछे ही भागते रहते हैं। लेकिन अगर हमारे मन में विश्वास है कि वो इंसान हमेशा हमारी लाइफ में है, आपको कभी भी ज़रूरत है आप उनसे बात कर सकते हो, तो वो आप उनकी प्रेजेंस को अपने आसपास महसूस करोगे, क्योंकि प्यार वही है, फिजिकल प्रेजेंस के साथ नहीं, जो हमेशा आपके साथ एक छवि महसूस कर रहे हो, वही एक्चुअल प्यार है और वही प्रेजेंस है। तो पर मीनाक्षी विश्वास नहीं करती, क्योंकि मीनाक्षी को हमेशा माँ की फिजिकल प्रेजेंस चाहिए। तो अभी जाने का समय नज़दीक आ रहा है और सब तैयारी में लग गए हैं, और माँ एक एक जन से मिल रही है। तो माँ चारों सेविकाओं से फिर से मिलते हैं, वो गले लगाती है और समझाती है कि जो भी कार्य भार आपको मैंने दिया है, ये आपको अवश्य करना है, क्योंकि यही आपकी सेवा है। जैसे आप सेवा मेरी तब करते थे, वैसी सेवा आपको मेरी अब करनी है, और इस पूरे महल को संभालना है। मैं रहूँगी यहाँ पर, मैं बेशक वहाँ हूँ, पर मैं यहाँ की भी रक्षा, पूरी की पूरी रक्षा करूँगी। जो अग्निकुंज कोई छोटी चीज़ नहीं है, ये पूरे महल में कवच की तरह काम करेगा हमेशा के लिए। तो वो अपने मन को थोड़ा सांत्वना देती है सेविकाएँ कि ठीक है, माँ जा रही है, हमें रहना है उनके बिना। तो मीनाक्षी एक और बार माँ से बोलती है कि मैं आपसे आखिरी बार मिल पाऊँगी। तो मीनाक्षी, ये बात अब मीनाक्षी सिर्फ मन में है, इस बार माँ ने शब्दों में नहीं बोला, लेकिन मीनाक्षी को अंदर से एक आवाज़ आती है जो बोलती है, जो माँ की आवाज़ होती है, सुनाई देती है कि हाँ, तुम मुझसे अवश्य मिलोगे, मैं तुमसे अवश्य मिलने आऊँगी। और ऐसा कहकर मीनाक्षी को थोड़ी राहत मिलती है और वो शांत हो जाती है। तो जैसे वो सेविकाओं से गले लगती है और रथ की तरफ बैठते हैं, तो सारे लोग रथ के पीछे भागना शुरू करते हैं कि लक्ष्मण जी, श्री राम जी, सीता माता ना जाएं वनों में, वो यहीं रहे। पर वो लोग नहीं रुकते,
तो जैसे ही जब तक रथ दिख रहा है तो मीनाक्षी भी भागना शुरू करती है। तो सोमा उनका हाथ रोक लेती है कि अगर हम भी ऐसे ही भागेंगे तो सीता माँ ने हमें क्या सिखाया, हमने क्या उनकी सेवा की, क्या उनकी बात मानी कि अगर हम भी उनके ऐसे पीछे भागेंगे तो माँ को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। हमें जो कार्य दिया गया है, सेवा का कार्य, हमें उसे करते रहना है, क्योंकि सेवा क्या है, निरंतर, हर दिन हर क्षण हमें करनी है। उसके लिए कोई समय नहीं है कि इस समय तक आपको सेवा करनी है, आपको बस करते रहना है। इसमें आपकी इंटेंशंस प्योर होनी चाहिए, आप किसके लिए कर रहे हो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि जब आपको क्लियर होगा आप किसके लिए सेवा कर रहे हो, तभी आपका जो मन है वो शुद्धि के साथ आप काम कर सकते हो, तभी आप निस्वार्थ भाव से। अगर स्वार्थ आ जाएगा सेवा में तो वो सेवा रहेगी नहीं किसी काम की। तो सोमा उन्हें समझाती है और वहीं रोक लेती है, और रथ बहुत दूर जाता रहता है। जब तक उनकी नज़र रथ पे दिख रही हैं वो देखती है, और जैसे रथ अपना दूसरा रास्ता लेता है तो वापस वो मुड़ के अपने कक्ष की तरफ चली जाती है। और उसके बाद जो भी होगा वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, और जो भी आपकी लर्निंग्स रहती हैं आप कमेंट्स में ज़रूर बताइए। डू फॉलो अस, सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।